हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, इस समय आरआरबी ग्रुप डी 2025 की नई भर्ती चल रही है जो कि 1 मार्च तक चलने वाली है। तो साथ ही आज की सेशन में जो बार बार जिस प्रकार के जीके साइंस के प्रश्न आते हैं ग्रुप डी के एग्जाम में, बिल्कुल सेम उसी प्रश्नों को आज की सेशन में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें टोटल 55 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं और आप सभी का सही करने का लक्ष्य 55 प्रश्न में से 42 प्रश्न होने वाले हैं। ओके दोस्त, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो भाई, अभी तक जितने भाई हमारे ग्रुप डी 2025 का फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो वो जाके फॉर्म को अप्लाई कर दे। सिंपल 10वीं पे ये फॉर्म अप्लाई हो रहा है। ओके दोस्त, तो आपके पास 10वीं का मार्कशीट होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, एक फ़ोटो लग रहा है और साइन भी लग रहा है। तो वहीं पर आप जब फॉर्म भरने जाएंगे तो साइन वहीं पे लग जा रहा है। और सेंट्रल का जाति अनिवार्य मांग रहा है भाई, याद रखिएगा। सेंट्रल का जो जाति होता है ना, इसके बिना आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। तो जितने भाई के पास अभी तक सेंट्रल जाति नहीं बना है वो बनवा ले, क्योंकि आपके पास यहाँ से मुश्किल से भाई केवल 4 से 5 दिन बाकी है। ओके, तो चलिए दोस्त, आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे 2025 एग्जाम यानी ग्रुप डी एग्जाम के लिए। तो ध्यान से एक एक क्वेश्चन को हल करेंगे और देखेंगे कि कैसे प्रश्न ग्रुप डी 2025 में बार बार जीके साइंस के प्रश्न आते थे। ओके, तो डेली क्लास सुबह 8 बजे चलती है, एक 11:30 AM चलती है और शाम को 7 PM चलती है। तो चलिए दोस्त, आज का पहला प्रश्न हल करते हैं। सभी बताएंगे दोस्त क्या है पहला का राइट आंसर। देखिए, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किस भाषा में हुई थी? प्रयाग प्रशस्ति की रचना किस भाषा में हुई थी? प्राकृतिक, पाली, हिंदी या संस्कृत में? तो याद रखिए दोस्त, प्रयाग प्रशस्ति की रचना संस्कृत में हुई थी। तो पहले का डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 1 कूलाम प्रति 1 सेकंड बराबर क्या होता है? भाई, 1 कूलाम प्रति 1 सेकंड बराबर क्या होता है? तो साथ ही आप ध्यान से देखेंगे तो 1 एम्पियर होता है। तो 1 एम्पियर बराबर क्या होता है भाई? 1 कूलाम प्रति 1 सेकंड होता है। तो 1 एम्पियर आपका बी ऑप्शन यहाँ से क्या हो रहा है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, जब सरकार का कुल राजस्व ऋणों को छोड़कर नियोजित व्यय से कम होता है तो इसे क्या कहा जाता है? जब सरकार का कुल राजस्व ऋणों को छोड़कर नियोजित व्यय से कम होता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, राजकोषीय घाटा बोला जाता है। सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त। क्वेश्चन नंबर देखिए 4, निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी? भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? बताएंगे सभी साथी। तो याद रखिएगा, रामा देवी थी। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यदि परिनालिका में मूल के रूप में नरम लोहे का उपयोग किया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? यदि परिनालिका में मूल के रूप में नरम लोहे का उपयोग किया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? बताइए। तो याद रखिए दोस्त, विद्युत चुंबक बोला जाता है। ए ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी उसका पुत्र कौन था? बताइए, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी उसका पुत्र कौन था? तो सर जी, समुद्रगुप्त था। ये ऑप्शन क्या हो रहा है दोस्त? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, विश्व का सबसे गहरा ब्लू होल जिसका नाम तामजा ब्लू होल है, ये किस देश में खोजा गया? बताइए दोस्त, विश्व का सबसे गहरा ब्लू होल जिसका नाम तामजा ब्लू होल है, ये किस देश में खोजा गया? मैक्सिको में, बेलीज में, ऑस्ट्रेलिया में या बहामा में? बताइए दोस्त। तो याद रखिएगा, मैक्सिको देश में खोजा गया। ये ऑप्शन क्या हो रहे हैं? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथी, उम्मीद करूंगा आपको हर एक प्रश्न काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे और भाई आप हर एक प्रश्न याद भी करते चले होंगे साथ में, क्योंकि ग्रुप डी एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है भाई। आप देख रहे हैं कि हर एक एग्ज़ाम का यानी रेलवे का जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं वो काफ़ी जल्द से जल्द हो रहे हैं। डेट बहुत जल्द आ रहा है। आप देखेंगे एएलपी का जो पहले सीबीटी का पेपर हुआ था उसका रिजल्ट नहीं है, लेकिन उसका एएलपी जो सेकंड सीबीटी 2 पेपर होता है ना, उसका डेट आ चुका है जो कि 19 मार्च से स्टार्ट होने वाला है। तो साथ ही आप बिल्कुल लगातार तैयारी करते रहिए, एक दिन भी गैप नहीं करेंगे। जैसे हम आपके लिए लगातार क्लास प्रोवाइड करते हैं तो डेली का डेली साथी जितने भी हम क्लास में क्वेश्चन करवाते हैं प्लस जो आपको लक्ष्य हम दिया जाता है उसको पूरा करने का प्रयास करें मेरे भाई।
ओके दोस्तों, इससे आपको तैयारी जो होगी ना वो बहुत अच्छी होने वाली है, इससे आपकी आदत भी लग जाएगी। ओके, तो आप लोग चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आप लोग जरूर ऑन करेंगे, क्योंकि जब भी क्लास हम आपको प्रोवाइड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आप लोग बहुत अच्छी तरीके से क्लास को ज्वाइन करके काफ़ी अच्छी तरीके से तैयारी करेंगे अपना। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 8, अन्य धातुओं के साथ पारे के विलयन को क्या कहा जाता है? तो अन्य धातुओं के साथ पारे के विलयन को क्या कहा जाता है? तो याद रखिए दोस्त, अमलगम बोला जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 9, किस आयुसीएन दस्तावेज में वनस्पतियों और जीवों की लुप्तप्राय प्रजातियों की सूची है? किस आयुसीएन दस्तावेज में वनस्पतियों और जीवों की लुप्तप्राय प्रजातियों की सूची है? तो याद रखिए लाल सूची है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक चांदी को धूमिल करने के लिए जिम्मेदार है? भाई कौन सा यौगिक चांदी को धूमिल करने के लिए जिम्मेदार है? तो याद रखिए Ag2S है। Ag2S का मतलब सिल्वर सल्फाइड जिसे बोलते हैं, सिल्वर सल्फाइड। इसका सूत्र क्या होता है? Ag2S होता है, जो कि दोस्त चांदी को धूमिल करने के लिए जिम्मेदार होता है। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 11, एशिया को यूरोप से ये पर्वत अलग करता है। एशिया को यूरोप से दोस्त पर्वत अलग करता है, यानी जो साथी आपका यूराल है, एशिया से यूरोप से, एशिया को यूरोप से साथी यूराल पर्वत अलग करता है। डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, आवर्त सारणी के एक समूह में ऊपर जाते समय धातु की गुणवत्ता कैसी होती है? बताइए, आवर्त सारणी के एक समूह में ऊपर जाते समय धातु की गुणवत्ता क्या होती है? बढ़ती है, समान रहती है, घटती है, पहले बढ़ती है फिर घटती है? तो ध्यान देंगे दोस्त, याद रखिए घटती है। सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है? दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो ध्यान देंगे सभी दोस्त, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कैंसर के उपचार के लिए बाह्य विकिरण चिकित्सा में किसका उपयोग किया जाता है? बताइए, कैंसर के उपचार के लिए बाह्य किरण चिकित्सा में किसका उपयोग किया जाता है? तो भाई याद रखिएगा C60 यानी कोबाल्ट 60 का। डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही जितने भी हम आपको क्लास देते हैं ना, तो आप लोग एक तरह से टेस्ट के रूप में लिया कीजिए। जैसे कि हम क्वेश्चन, ये सारे आपका MCQ फॉर्मेट में होते हैं क्वेश्चन, तो जितने भी हम क्वेश्चन करते हैं उसका जवाब आप लोग कमेंट में देते चलेंगे, प्लस यहाँ से आपको कुछ प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन मिल जाएंगे, प्लस टेस्ट भी आपका हो जाएगा, प्लस आपका एनालिसिस भी हो जाएगा। तो बेनिफिट हो रहा है, तो इसलिए आप लोग बहुत अच्छी तरीके से टेस्ट के रूप में हर एक प्रश्नों को और हर एक क्लास में जितने भी प्रश्न करते हैं उसको लिया कीजिए। ओके दोस्त, देखिए क्वेश्चन नंबर 15, भारत में किसकी जनसंख्या वाले राज्य के अधिक प्रतिनिधि मिलते हैं? तो भारत में साथी बताइए किसकी, यानी निम्न आय की, छोटे आकार की, अधिक आय की या बड़े आकार की जनसंख्या वाले राज्य के अधिक प्रतिनिधि मिलते हैं? तो भाई बड़ा आकार की मिलते हैं। डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 16, ग्रेगर जॉन मंडल ने किस जानवर या साथी पौधे के अध्ययन द्वारा आनुवंशिक का सिद्धांत प्रतिपादित किया है? ग्रेगर जॉन मंडल ने साथी किसके अध्ययन द्वारा आनुवंशिकी का सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो मेरे दोस्त, जो ग्रेगर जॉन मंडल था इसने मटर के अध्ययन द्वारा आनुवंशिकी का सिद्धांत प्रतिपादित किया। सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, पेसमेकर किससे संबंध है? ये गुर्दा से, दिमाग, हृदय या कान से? पेसमेकर तो सर जी हृदय से संबंध है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा भेजा गया वुड्स डिस्पैच ये किससे संबंधित है? तो भाई 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा भेजा गया था जो कि वुड्स डिस्पैच था, ये किससे संबंधित था? अकाल से, सैन्य से, वस्त्र से या शिक्षा से? तो भाई शिक्षा से संबंधित था जो वुड्स डिस्पैच था। तो डी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 19,
शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी क्या होती है? शरीर की सबसे मजबूती मांसपेशी कौन है? जांग है, जबड़ा है, बाँ या गर्दन है? तो याद रखिएगा जबड़ा होती है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? बताइए दोस्त, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो सर जी ये किया था सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने। ये ऑप्शन क्या हो रहे हैं भाई? बिल्कुल राइट आंसर हो रहे हैं। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 21। बंगाल की दीवानी को किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित किया गया था? तो भाई बंगाल की दीवानी को किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित किया गया था? तो भाई याद रखिएगा आप लोग 1765 में किया गया था। बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? बताइए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा सिक्किम राज्य है। सी ऑप्शन दोस्त क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश मात्रा नहीं है? सदिश और अदिश तो आप लोग जानते होंगे, जैसे कि अदिश जो स्केलर क्वांटिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो भाई अदिश राशि जो होता है यानी वेक्टर क्वांटिटी जिसे बोलते हैं आप लोग, अदिश राशि में साथ याद रखिए इसमें मैग्नीट्यूड क्या साथी? अदिश राशि। अदिश राशि क्या बोलते हैं भाई? आप लोग स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं साथी? आप लोग केवल इस अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी बोला जाता है, और ये जो सदिश राशि बोलते हैं इसको इंग्लिश में वेक्टर क्वांटिटी बोला जाता है। तो अदिश राशि में क्या होता है भाई? केवल इसमें परिमाण होते हैं, यानी सिंगल मैग्नीट्यूड रहता है इसमें अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी में, और साथ ही जो सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी में इसमें दोनों मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों रहते हैं। तो ध्यान देंगे दोस्त, सदिश राशि में केवल स्केलर क्वांटिटी में केवल परिमाण यानी मैग्नीट्यूड केवल रहता है। सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटी में दोनों मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों रहते हैं। तो सदिश मात्रा इनमें से कौन नहीं है? तो याद रखिए गति नहीं होता भाई। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफेद और पीले बादलों से बना है? बताइए सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफेद और पीले बादलों से कौन बना है? तो भाई याद रखिए शुक्र ग्रह बना है। बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा संगीतकार असम राज्य का था? तो कौन सा संगीतकार असम राज्य का था? अनुराधा पौडवाला, भूपेन हजारिका, हरिहरन मन्ना डे। बताइए कौन थे साथी संगीतकार असम राज्य के थे? तो याद रखिए भूपेन हजारिका। बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। बीसीजी वैक्सीन किस बीमारी की रोकथाम के लिए दी जाती है? बताइए दोस्त इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बीसीजी वैक्सीन किस बीमारी की रोकथाम के लिए दी जाती है? तो याद रखिए टीबी के लिए दी जाती है। ये ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। यदि फलों के रस में खमीर डाला गया हो तो अवायवीय श्वसन में शर्करा को किस रसायन में परिवर्तित किया जाता है? बताइए दोस्त यदि फलों के रस में खमीर डाला गया हो तो अवायवीय श्वसन में शर्करा को किस रसायन में परिवर्तित किया जाता है? तो भाई याद रखिएगा अल्कोहल में परिवर्तित किया जाता है। सी ऑप्शन अल्कोहल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। शरीर के सभी हिस्सों से CO2 युक्त रक्त को कौन सी वाहिकाओं द्वारा हृदय में वापस लाया जाता है? शरीर के सभी हिस्सों से CO2 युक्त रक्त को कौन सी वाहिकाओं द्वारा हृदय में वापस लाया जाता है? तो याद रखिए दोस्त सिराए से। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से किस जीव के कारण पोलियो होता है? भाई किस जीव के कारण पोलियो होता है? विषाणु, कवक, जीवाणु या प्रोटोजोआ? तो साथ ही याद रखिएगा विषाणु की वजह से होता है। ए ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम हाइड्रोजन के क्या है? बताइए दोस्त प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम हाइड्रोजन के क्या होते हैं ये? तो भाई याद रखिए समस्थानिक है हाइड्रोजन के। सी ऑप्शन समस्थानिक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे।
चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। भारत के बैंकिंग और मौद्रिक संरचना को कौन सा बैंक नियंत्रित करता है? भारत के बैंकिंग और मौद्रिक संरचनाओं को कौन सा बैंक नियंत्रित करता है? तो दोस्त याद रखिए भारतीय रिजर्व बैंक करता है। तो बी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 32। प्रार्थना समाज की स्थापना बॉम्बे में किस वर्ष में हुई थी? भाई साहब चलिए दोस्त, आप सभी से एक सवाल हम पूछना चाहेंगे कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? सिंपल सिंपल बताइए दोस्त, किसने किया था प्रार्थना समाज की स्थापना? इसकी स्थापना बॉम्बे में हुई थी और 1867 में हुई थी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 33। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की सूची में निम्नलिखित में से किस भाषा को सम्मिलित नहीं किया गया है? भाई भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की सूची किस भाषा को सम्मिलित नहीं किया है? तो देखिए डोगरी को किया गया है, मैथिली को भी किया गया है, संथाली को किया गया है, लेकिन दोस्त भोटी को नहीं किया गया है। तो बी ऑप्शन इस सवाल के क्या बनेंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। हंगुल हिरण भारत के किस भाग में पाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल भाई, हंगुल हिरण भारत के किस राज्य में पाया जाता है? जम्मू और कश्मीर, असम, राजस्थान या केरल में? तो साथ ही याद रखिएगा जम्मू और कश्मीर में हंगुल हिरण पाए जाते हैं। ये ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी बताइए? तो राजगिरी थी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। डैश एक व्यापक शब्द है जिसमें शरीर में होने वाली सभी रासायनिक अभिक्रियाएं शामिल होती है। बताइए दोस्त इनमें से क्या एक व्यापक शब्द है जिसमें शरीर में होने वाली सभी रासायनिक अभिक्रियाएं शामिल होती हैं? तो वो ऐसा कौन एक व्यापक शब्द है दोस्त? तो याद रखिए उपापचय है दोस्त, उपापचय। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 37। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? बताइए दोस्त। तो याद रखिए 42वां संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। ये ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अलखनंदा और भागीरथी नदी का संगम है? बताइए दोस्त कौन सा स्थान अलखनंदा और भागीरथी नदी का संगम है? देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग, रुद्रप्रयाग या कर्णप्रयाग में? तो भाई याद रखिएगा देवप्रयाग में। ये ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही उम्मीद करूंगा आपको हर एक प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से याद हो रहेंगे भाई, क्योंकि बिल्कुल आसान भाषा में हर एक क्वेश्चन को हम आपको डिटेल में बताते चल रहे हैं। भाई आपको क्या करना है, सिंपल के हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से याद करते चलना है बस, डेली का डेली। अभी सोचिए आपका ये फरवरी का महीना चल रहा है, जो कि 4 दिन में फरवरी का महीना खत्म होगा। सोचिए अभी एग्जाम में कम से कम साथ 2 से ढाई महीने बाकी है। तो यदि डेली ये क्लास हम लोग करते रहे तो कितना हमारा क्वेश्चन तैयार होता है। तो क्या एक भी क्वेश्चन बाहर जाएगा? 45 क्वेश्चन, जैसे जीके का 20 क्वेश्चन, साइंस का 25 क्वेश्चन, टोटल 45 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो यहाँ से 45 में 45 आप हर एक क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। बस आपको जितना हम क्वेश्चन कराएं उसको याद डेली का डेली करते चलिएगा। ओके दोस्त चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 39। वर्ग 18 के तत्वों को क्या कहा जाता है? बताइए वर्ग 18 के तत्वों को क्या कहा जाता है? सभी को मालूम होना चाहिए दोस्त, जिसे उत्कृष्ट आप गैस बोलते हैं। हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी, जैसे कि हे से हीलियम, ए नानी से नियॉन, हे नानी आराम कर ऑर्गन, उसका साथ ही क्रिप्टन, हे नानी आराम कर जिंदा यानी जिनॉन XN, रेडॉन NN RN होता है। फिर उसके बाद एक और है भाई OG भी होता है, OG होता है यानी ऑर्गनेशन साथी। इसे क्या बोलते हैं, एक नया जुड़ गया है ऑर्गनेशन बोलते हैं, इसे OG से दर्शाया जाता है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन और एक आपका ऑर्गनेशन। तो ये सभी कौन से गैस है? उत्कृष्ट गैस, जो कि वर्ग 18 के तत्व हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 40। लोसर नया साल के बाद लद्दाख में मनाया जाने वाला पहला त्यौहार ये कौन सा है? लोसर नया साल के बाद लद्दाख में मनाया जाने वाला पहला त्यौहार है, जो कि दोस्त स्पितुक गस्टर फेस्टिवल है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे।
चलिए दोस्त, नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। निम्न में से किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण शून्य होता है? तो किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण शून्य होता है बताइए। तो याद रखिए, पृथ्वी के केंद्र पर होता है साथी गुरुत्वीय त्वरण शून्य। डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 42। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वह स्रोत है जो कि क्या होता है? गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वह स्रोत है जो कि नवीकरणीय है मेरे दोस्त। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जिसे आप लोग रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं और एक नॉन रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। क्षार धातुएं ठंडे पानी के साथ प्रबल अभिक्रिया करती है, जिसके परिणाम स्वरूप किसका विस्थापन होता है? बताइए, क्षार धातुएं ठंडे पानी के साथ प्रबल अभिक्रिया करती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप किसका विस्थापन होता है? तो याद रखिएगा हाइड्रोजन का। ये ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 44 देखिए। भारत में लिंगानुपात को प्रति कितने पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है? बताइए, भारत में लिंगानुपात को प्रति कितने पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो सर जी 1000 पुरुषों पर, है ना दोस्त। तो बी ऑप्शन यहाँ से 1000 पुरुष बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 45। चंपारण सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी की कोशिश कब की गई थी? बताइए दोस्त, चंपारण सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी की कोशिश कब की गई थी? 1916, 1917, 1918 या 1919 में? तो भाई याद रखिएगा 1917 में किया गया था। बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। यदि किसी वस्तु की शक्ति को डायोप्टर के संदर्भ में व्यक्त किया जाता तो वस्तु एक कैसी होनी चाहिए? बताइए दोस्त, यदि किसी वस्तु की शक्ति को डायोप्टर के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है तो वस्तु एक कैसी होनी चाहिए? तो भाई याद रखिएगा आप सभी लोग, लेंस होनी चाहिए। डायोप्टर होता है ना, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 47। इनमें से कौन सी सहकारी समिति नहीं है? भाई इनमें से सहकारी समिति कौन नहीं है? मध्य भूमि विकास बैंक, ये तो सहकारी समिति है। जो साथी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते हैं ना, याद रखिए, जो क्षेत्रीय यानी गांव में बैंक होते हैं ना, आपके क्षेत्र का जो भी बैंक होता है वो सहकारी समिति नहीं होती है। तो बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 48। ड्यूस एक पद है जो कि किस खेल से संबंधित है? बताइए, ड्यूस एक पद है जो कि किस खेल से संबंध है? तो दोस्त ये लॉन टेनिस खेल से संबंधित है। डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे भाई, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 49। किस अम्ल को कशिश के तेल यानी ऑयल ऑफ विट्रॉल के नाम से भी जाना जाता है? बताइए दोस्त, किस अम्ल को कशिश के तेल ऑयल ऑफ विट्रॉल के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्त याद रखिए सल्फ्यूरिक अम्ल को। डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर दोस्त 50 देखिए। जैसे ही नदी मैदान में प्रवेश करती है उसमें बड़े बड़े मोड़ आते हैं तो उन्हें साथी क्या कहा जाता है? भाई जैसे ही नदी मैदान में प्रवेश करते हैं तो आप देखेंगे उसमें बहुत बड़ा बड़ा, कभी उधर जाएगा कभी इधर जाएगा, तो वही जो बड़े बड़े मोड़ आते हैं तो साथी उन्हें क्या कहा जाता है? आक्सबो, तटबंध, विसर्प या ढेर? तो याद रखिए दोस्त विसर्प बोला जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 51। विज्ञान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से किरचॉफ के नियम संबंधित है? विज्ञान के किस क्षेत्र से किरचॉफ के नियम संबंधित है? बताइए, तो विद्युत परिपथ के। बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 52 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सुंग वंश का पहला शासक था? भाई सुंग वंश का पहला शासक कौन था? तो सर जी पुष्यमित्र शुंग था। बी ऑप्शन क्या हो रहा है भाई, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 53 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा जीवित जीव लिटमस देता है? भाई कौन सा जीव जीवित जीव लिटमस देता है? तो ध्यान देंगे दोस्त, लाइकेन देता है। सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 54 देखिए। 1918 में ऊर्जा क्वांटम की खोज के लिए निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीता? बताइए, 1918 में ऊर्जा क्वांटम की खोज के लिए किस वैज्ञानिक ने भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीता था? बताइए,
याद रखिए मैक्स कार्ल अर्नस्ट लुइंग प्लांक ने जीता था। नाम देखिए भाई, मैक्स कार्ल अर्नस्ट लुइंग प्लांक ने जीता था। लुडविग, यहाँ पे लुडविग नाम है दोस्त, लुइंग पढ़े लुडविग। डी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 55। सिक्किम राज्य में कौन सा दर्रा स्थित है? सिक्किम राज्य में कौन सा दर्रा स्थित है? तो दोस्त याद रखिएगा नाथुला दर्रा स्थित है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही ये टोटल 55 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब बताइए कि आप सभी का कितना स्कोर रहा आज की सेशन से, पूरी ईमानदारी के साथ बताएंगे, वो भी साथ ही 1/3 नेगेटिव मार्किंग के साथ। चलिए सभी साथी बताएंगे अपना अपना स्कोर कि आप सभी लोगों का इन 55 क्वेश्चनों में से कितना स्कोर रहा आज की सेशन से। तो उम्मीद करूंगा दोस्त आपने हर एक प्रश्न काफ़ी अच्छी तरीके से हल किया होगा और उसको प्रश्न को याद भी कर लिया होगा। ओके दोस्तों, चैनल पर नया तो आप लोग सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें। तो आपके मन में कोई भी प्रश्न उठ रहा है दोस्त, आप जरूर पूछिए, बहुत अच्छी तरीके से हम उसका रिप्लाई करेंगे। ओके दोस्त, तो चलिए इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं साथ ही एक और नए सेशन में 11:30 AM पे, जो कि आरपीएफ की क्लास चल रही है। कल साथी जो 2 बजे क्लास आई थी आरपीएफ की, किसी कारण वो साथी 11:30 AM पे न आके 2 बजे आई थी क्लास, तो लेकिन दोस्त आज 11:30 AM पे आएगी। ओके, तो नोटिफिकेशन ऑन करेंगे और अपने दोस्तों में सेशन को शेयर भी करेंगे सभी दोस्त। ओके, चलिए मिलते हैं 11:30 AM पे। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।